Dear students, up to this point we learned the properties of capacitor. Sometime it is needed to obtain a desired value of the capacitance. For this we group two or more than two capacitors together. In this section we will learn how to find the equivalent capacitance when two or more than two capacitors are grouped together. Equivalent capacitance of a group of capacitors is that value of the capacitance of a single capacitor, which will allow to flow or store the same amount of the charge for a given potential difference as done by the combination. In other words, we can say that single capacitor will perform the same task as done by the combination in all respect. तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं combination of the capacitor के बारे में. ओके? कैपेसिटर्स कैन बी ग्रुप्ड इन मैनी वेज. हम लोग कैपेसिटर को कई तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, बट टू कॉमन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. हम लोग कैपेसिटर को कई तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, लेकिन यहां पे हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में. इस सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन? इफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, देन सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर हम लोग कई कैपेसिटर्स ले और उनको एंड टू एंड ज्वाइन करते जाए दो फिक्स पॉइंट के बीच में, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो. यहां पे मैंने ये दो कैपेसिटर जरूर लिए हुए हैं, लेकिन मैंने यहां पे इन कैपेसिटर को एंड टू एंड एक के बाद दूसरा मैंने ज्वाइन कर दिया है. तो इस तरीके का कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन. और ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन वाला जो स्ट्रक्चर है, उसको अगर मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो बैटरी विल सप्लाई द इक्वल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. तो हम लोग कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल. यहाँ तो मैंने दो कैपेसिटर लगाए हुए हैं, अगर मैं n कैपेसिटर्स लगाता तो यहाँ पे n कैपेसिटर्स में भी चार्ज की वैल्यू सेम होती है. ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, सपोज मेरे पास n कैपेसिटर्स हैं एंड इफ आई टेक द फर्स्ट प्लेट्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स एंड कनेक्ट विद ए टर्मिनल. मतलब हमारे पास कई कैपेसिटर्स हैं, उन कैपेसिटर्स की पहली प्लेट्स को मैं एक पॉइंट से जोड़ दूं, कॉमन पॉइंट से जोड़ दूं. इसी तरीके से मैं सेकेंड प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दूं दूसरे टर्मिनल के साथ. देन टू टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा वो हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, जैसे डायग्राम में मैं लेता हूं, सपोज मेरे पास दो कैपेसिटर हैं और दो कैपेसिटर्स के मैं फर्स्ट प्लेट को, जो लेफ्ट प्लेट्स हैं, इनको मैंने एक साथ ज्वाइन कर दिया. आप देख सकते हो मैंने एक साथ इनको कनेक्ट किया हुआ है. इसी तरीके से यहाँ पे मैंने राइट प्लेट्स ऑफ बोथ कैपेसिटर्स को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये जो कॉम्बिनेशन है फाइनली कनेक्ट कर दिया मैंने इस बैटरी के अक्रॉस. तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी द सेम. जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा. और अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन भी बना लूं तो कॉम्बिनेशन दैट मींस जो इक्विवेलेंट सिंगल कैपेसिटर बनेगा उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा जो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस है. दैट मींस वी कैन से इन दिस टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स आर सेम. तो यहां तो बात हो गई कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है. Now let us first consider how to find the equivalent capacity in case of the series combination. तो अब बात करते हैं capacitors connected in series. ओके, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को हम लोग एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं. सपोज n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं और मैंने यहाँ पे सीरीज से कनेक्ट कर दिया. ओके, अगर n कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्रेजेंट कर दें तो वो सिंगल कैपेसिटर हमारा बनेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर. सो लेट अस रिप्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर बाय ए इक्विवेलेंट कैपेसिटर. मैं यहाँ पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ. और ये जो
n कैपेसिटर्स हैं, इनका इक्विवेलेंट है C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. ओके, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर इज V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3 और इसी तरीके से बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3, V4, V5 इस तरह से सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस आई होगी. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, ये जो सेक्शन है AB के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू V. और ये भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो मैंने लगाया है ये भी मैंने AB के अक्रॉस लगाया हुआ है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी कैपिटल V है और ये जो हमारे पास सिंगल कैपेसिटर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया इसके अक्रॉस भी कैपिटल V है. दैट मीन्स वी कैन राइट कैपिटल V इज द समेशन ऑफ V1, V2, V3 अप टू n टर्म्स. राइट, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जितने भी कैपेसिटर्स लगे होंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम कर देंगे, देन वी विल गेट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, अब यहाँ हम लोगों को मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम होती है. तो सपोज ये बैटरी कैपिटल Q चार्ज सप्लाई करती है, तो कैपिटल Q चार्ज C1 में भी होगा, C2 में भी होगा, C3 में भी होगा. इवन जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इसमें भी कैपिटल Q चार्ज होगा. और अब हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास कैपेसिटर वाला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Q इक्वल टू CB. दैट मीन्स V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C. तो इन प्लेस ऑफ दिस सपोज मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लिख दूं. सपोज मैं लिख दिया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V, तो यहाँ पे मैं इस V को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट. तो यहाँ पे हो जाएगा Q क्योंकि चार्ज इसमें होगा कैपिटल Q और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है V, तो V की वैल्यू Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट हो जाएगी. ओके, इसी तरीके से यहाँ पे इस कैपेसिटर के लिए भी मैं लिख सकता हूँ, चार्ज यहाँ पे भी कैपिटल Q होगा, यहाँ पे भी कैपिटल Q होगा और इसमें भी कैपिटल Q होगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई C1, ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई C2, इसी तरह से ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई Cn. तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई C1, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई C2 अप टू n टर्म्स. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कैपिटल Q विल गेट कैंसिल, ये कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा और ये रिलेशन आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू n टर्म्स. ओके, अगर इसे हम लोग जनरलाइज वे में लिखें तो वी कैन राइट 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू सिग्मा 1/Ci. इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. ये सपोज मैं इसको लिख दिया सिग्मा, Ci की जगह मैंने Cn लिखा हुआ है और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से n. दैट मीन्स अगर हमारे पास n कैपेसिटर होंगे तो हम लोग लिखेंगे 1/C1, 1/C2, 1/C3 अप टू n टर्म्स. That means reciprocal of the equivalent capacitance of the series combination is equal to sum of the reciprocal of the individual capacitors. तो जितने भी हमारे पास इनके reciprocal होंगे 1/C1, 1/C2, इसका अगर सम कर देंगे तो हमारे पास reciprocal of the equivalent capacitance आ जाएगा. Okay? So up to this point we learn how to find the equivalent capacity of a circuit if capacitors are connected in series combination. अब हम लोग यहाँ पे लर्न करते हैं हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सपोज मेरे पास दो कैपेसिटर है, सपोज वी हैव टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 एंड C1 and C2 both capacitors are connected in series and finally this series combination is connected across a battery of EMF capital V. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये दोनों कैपेसिटर C1, C2 सीरीज में कनेक्टेड हैं. Potential difference across C1 is V1 and potential difference across this is equal to V2. Okay? Because both capacitors are connected in series, that means charge will be same on the both capacitors. Here we can write V1 plus V2 is equal to V और V is equal to V1 plus V2. मैं ये लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 बना दी. Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे सेम है. And we know charge equal to capacitance multiplied by potential difference. So here we can write Q equal to C1V1 and this is also equal to C2V2. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. अगर मैं इसको rearrange कर लूँ
तो ये रिलेशन हो जाएगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाई C1। ओके, आप यहाँ पे इस रिलेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई C1 एंड V2 इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई C2। यू नो कैपिटल Q की वैल्यू दोनों कैपेसिटर्स के लिए सेम है, कॉमन है। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस V1 इज inversely proportional to C1 and this V2 is inversely proportional to C2. Okay, now we can say the potential will be divided on the capacitors in inverse ratio of the capacitance. जो पोटेंशियल डिवाइड होगा V1 और V2 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन कैपेसिटर्स में, इनकी जो वैल्यूज होगी वो इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस के रेशियो में होगी। तो अगर मुझे V1 की वैल्यू लिखनी है, सपोज आई वांट टू राइट V1, सो दिस V1 इज इक्वल टू कैपिटल V मल्टीप्लाइड बाई C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, क्योंकि इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस में है। तो जिस समय V1 निकाल रहे हैं तो लिखेंगे C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल V, और जिस समय हम लोग V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वी विल राइट V2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल V। ओके, आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे मैं वैल्यू अगर लिख दूं, सपोज मैं यहाँ पे V2 की वैल्यू लिख दूं, V2 इज इक्वल टू दिस इज V1 मल्टीप्लीकेशन C1 डिवाइडेड बाई C2। ओके, अब ये V2 की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखते हैं ये रिलेशन क्या आएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल V1 प्लस V1 मल्टीप्लाइड बाई C1 बाई C2 दैट इज इक्वल टू कैपिटल V। अब अगर मैं V1 कॉमन ले लूं तो V1 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस C1 बाई C2, जिसे मैं लिख सकता हूं C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई ओवरऑल डिवाइडेड बाई C2 दैट इज इक्वल टू कैपिटल V। That means V1 is equal to V multiplied by C2 divided by C1 plus C2। यही रिलेशन आ जाएगा। तो आप कभी भी अगर ऐसा रिलेशन आए कि पोटेंशियल डिवाइड करना है आपको कैपेसिटर्स में इनवर्स रेशो, तो अगर V1 लिखना है तो हम लोग लिखेंगे C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल V। अगर मुझे V2 लिखना है तो लिखेंगे C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल V, राइट। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज डिवाइडेड on the capacitor inverse ratio of the capacitance। ये तो पोटेंशियल हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैं यही सर्किट लेता हूँ, सपोज टू कैपेसिटर्स, यही C1 एंड C2 both are connected in the series combination। okay, we can write the equivalent capacity 1 upon C equivalent equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2। so we can rearrange this equation, we can write C equivalent। C equivalent रिलेशन मेरे पास ऐसा आ जाएगा, C equivalent इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में C1 कॉमन ले लूँ, सपोज इफ आई टेक C1 कॉमन, तो C1 और C1 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी C2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे C2 कॉमन ले लेता हूँ तो C2 और C2 कैंसिल हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस C1 डिवाइडेड बाई C2। वी नो C1 एंड C2 बोथ आर द पॉजिटिव वैल्यूज। अगर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो ये जो रेशो आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। जो डिनोमिनेटर पे वैल्यू हमने लिखी है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। दैट मीन्स दिस C इक्विवेलेंट विल बी लेस देन C2 एज वेल एज C1। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी दैट विल बी लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जैसे हम लोगों ने देखा कि C इक्विवेलेंट इज लेस देन C2 एज वेल एज C1। ये C1 C2 की वैल्यू से कम आएगी C इक्विवेलेंट की वैल्यू। ओके, अब अगर मैं n कैपेसिटर्स कनेक्ट कर देता हूँ, सपोज इफ आई टेक n कैपेसिटर्स एंड कनेक्ट ऑल कैपेसिटर्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मैंने यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में
कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए और फाइनली इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया कैपिटल V के साथ। ओके, वी नो चार्ज की वैल्यू सेम होगी, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C, और अगर Q की वैल्यू यहाँ पे सभी जगह सेम है तो वी कैन से V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। दैट मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। नाउ वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जर द कैपेसिटेंस लेसर द पोटेंशियल डिफरेंस। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होगी। ओके, अगर हमें कभी भी एनालाइज करना हो किसी सर्किट में कि विच कैपेसिटर विल हैव द लीस्ट कैपेसिटेंस लीस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा और एनालाइज कर लें। सपोज n कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सपोज इसके अक्रॉस V1, V2, V3 और Cn के अक्रॉस Cn है। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं V1 is to V2 is to V3 up to n term, that is 1 upon C1 is to 1 upon C2 is to 1 upon C3 up to n terms. That means potential is inversely proportional to capacitance. और ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस इस फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 कैलकुलेट करना है तो वी विल राइट V1 इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल V और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस के रिलेशन में हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल V। इसी तरीके से मैं V2 का रिलेशन लिख सकता हूँ, तो V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन C2 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल V। इसी तरीके से अगर मुझे nth कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो वी विल राइट Vn that is equal to 1 upon Cn overall divided by 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 up to n terms और multiplied by overall multiplied by capital V। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं इफ दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके।